हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट। तो जो बीपीएससी का रिजल्ट आया है उसमें 31 रैंक के साथ एडीटीओ पोस्ट के लिए विवेकानंद मिश्रा सर हमारे साथ, उनका सिलेक्शन हुआ है। आज हम उनकी स्ट्रेटजी जानेंगे, बुक लिस्ट जानेंगे। वो दिल्ली में रहकर प्रिपरेशन करते थे, तो जो भी बातें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा बुक रैक है। इसमें मैंने यूजुअली सब्जेक्ट के हिसाब से सॉर्ट करके रखा है। जैसे ये जितने भी नोट्स हैं ये सारे बीपीएससी के रिलेटेड नोट्स हैं, और ये जितने भी है ये सारे करंट अफेयर्स के हैं। और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने पीटीवीटी का या मेंस का सॉल्व किया था, तो ये सारे हैं। उसके बाद जैसे इधर हिस्ट्री है, इधर कल्चर है और पॉलिटी है, तो इस हिसाब से इधर मतलब सारे को मैंने सॉर्ट करके रखा हूँ। इसमें काफ़ी बुक्स ऐसे भी हैं जो पढ़ता नहीं हूँ बहुत ज़्यादा, तो उस पर धूल भी जम गई है। और ये तो कपड़े हैं मेरे, कुछ कपड़े हैं जो रखता हूँ मैं। और ये मेरा स्टडी टेबल है, तो इसमें यूजुअली जितने भी बुक्स मैं करेंटली पढ़ते रहता हूँ तो वो है यहाँ। इसमें जितने भी कॉपीज हैं यूजुअली, क्योंकि मैं यूपीएससी के हिसाब से प्रिपरेशन कर रहा था, तो GS1, GS2, GS3, GS4 के हिसाब से सॉर्ट करके रखी हुई है। और ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है, और कुछ जैसे स्टिकी नोट्स हैं जो मैं स्टिक करके रखता था प्रिपरेशन के टाइम में, जिससे कुछ चीज़ रिवाइज करने में आसान हो जाती थी। जैसे फंडामेंटल राइट्स या उस पर जो भी क्रिटिसिज्म्स हैं और ये सब, या किसी हिस्टोरियन की कोई कही हुई बात। और क्योंकि हर आंसर राइटिंग में SDG बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स था, तो वो। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं हमेशा कहता हूँ, सिलेबस हर किसी के सामने रहना चाहिए, तो वो ये रहा सिलेबस। और ये यहाँ पे पढ़ा हुआ है मेरा हिस्ट्री का सिलेबस, तो मैं हमेशा हिस्ट्री का भी सिलेबस देखिए सामने रखता था, और सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ाई करता था। और ये रहा इंडिया का फिजिकल मैप, और ये वर्ल्ड का। और ये वर्ल्ड के फिजिकल मैप में जैसे आप देख सकते हैं कि जितने भी अभी करेंटली हॉटली डिबेटेड प्लेसेस हैं, तो उनको मैंने मैप पे जॉट डाउन करके रखा है, क्योंकि यूजुअली यूपीएससी में मैप रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सब मैंने लिख के रखा है। और यही बेसिकली रहा मेरा छोटा सा रूम टूर। सर, सबसे पहले आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। एजुकेशन मैंने ग्रेजुएशन किया है देशबंधु कॉलेज से, और उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ सिंस 2016। ओके, सो सिविल सर्विसेज, जैसे कि आपने बताया कि आप यूपीएससी भी दे रहे हो, बीपीएससी भी दे रहे हो, तो ये पैटर्न बताइए कि आपका ये बीपीएससी का कौन सा अटेम्प्ट था, यूपीएससी कितने अटेम्प्ट दी थी, उसमें क्या रिजल्ट रहा? यूपीएससी में मैंने 3 अटेम्प्ट दिए, 2 मेंस मैंने दिए हैं, और बीपीएससी में ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। इससे पहले मैंने 64th का मेंस दिया था, तो उसमें मेरा नहीं हुआ था। ओके, हाँ, उसमें 4 नंबर से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था मेंस में, और इस बार मेरा 31st रैंक आया है। ओके, सो कैसे सोचा था कि आपने सिविल सर्विसेज वगैरह की आपने तैयारी करनी है? बचपन से ही रुझान था कि सिविल सर्विसेज के बीच में जाना है, और क्योंकि मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड सैनिक स्कूल से है, सैनिक स्कूल नालंदा से, तो वहाँ पे किसी को आते देखा। और दूसरा कि मेरे पापा भी बिहार में पब्लिक सर्वेंट है, तो इन सब को देखने के बाद मेरे मन में हमेशा से इच्छा था कि सिविल सर्विसेज में जाना, और इसी के लिए यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट। ओके, सो जब प्रिपरेशन वगैरह आपने स्टार्ट की होगी, तो बेसिकली आपने जैसे बताया कि आपके पापा भी सिविल सर्वेंट हैं, तो क्या उनसे गाइडेंस मिला आपको अच्छे तरीके से? नहीं, वो एक्चुअली बहुत पहले के टाइम के सिविल सर्वेंट हैं, तो उनके टाइम में पहले मतलब सिलेबस अलग था, 2 ऑप्शनल होता था, तो एज सच गाइडेंस नहीं मिला, लेकिन सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिला। उनका हमेशा मोरल सपोर्ट रहता था कि ठीक है, अगर नहीं हुआ या डिले हो रहा है या आराम से टाइम लो, कोई बात नहीं, फोकस करो यूपीएससी पे। एक्चुअली उनका प्रायोरिटी हमेशा था कि यूपीएससी पे फोकस करो, बीपीएससी साथ में अगर निकल जाए तो ठीक है। तो मेरा भी मेन स्ट्रेटजी यही था, और इसीलिए मेरा पहली बार हुआ था कि पहली बार मैंने जब बीपीएससी दिया था तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की थी, मतलब बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी बीपीएससी के लिए। इस बार पहली बार मैंने स्ट्रेटजी के साथ बीपीएससी को दिया, और ईश्वर की कृपा से अच्छा रैंक आया। राइट, मे बी आपका इसलिए हो गया क्योंकि सिलेबस ओवरलैप था, इसलिए आपने फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ा बीपीएससी के लिए। हाँ, सिलेबस ओवरलैप करता है, कहीं कहीं है जो सिलेबस दोनों का कोइंसाइड नहीं करता है, और वहीं एक्चुअली मुझे एग्जामिनेशन हॉल में प्रॉब्लम हुई, जहाँ ओवरलैप नहीं कर रहा था वो सब लिखने में। ओके, सो आपका मीडियम और ऑप्शनल क्या है वैसे? ऑप्शनल मेरा हिस्ट्री है,
और मीडियम मेरा इंग्लिश है। राइट जैसे कि सिविल सर्वेंट जो अच्छे बैकग्राउंड से होते हैं स्टूडेंट, तो कहते हैं इनका तो ऐसे ही हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि पढ़ना तो पड़ता ही है, ऑब्वियस सी बात है, ऐसे थोड़ी ना है कि अच्छे बैकग्राउंड से हो तो ऐसी ही चीज़ें हो जाएंगी। आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, ऑब्वियसली बैकग्राउंड तो एज सच मैटर थोड़ा ही बहुत करता है, बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज हार्ड वर्क एंड लेबर। राइट सर। हाँ। ओके, सो जब आपने स्ट्रेटजी बनाई होगी, स्टार्ट किया होगा प्रिपरेशन, जैसे कि आपने बताया कि आपने यूपीएससी के लिए किया था मेनली, तो कैसे पढ़ना स्टार्ट किया सर? एक्चुअली यूपीएससी में मेरा ऑप्शनल तब तक जो है दूसरा था, पीएसआईआर था, और जब मैं 64th दे रहा था तो उस समय में मैं यूपीएससी का भी मेंस दे रहा था। Okay. तो उसमें ऑप्शनल मेरा पीएसआईआर था और बीपीएससी में मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था। तो इस कारण से भी काफ़ी मुझे प्रॉब्लम हुई थी। तो इस बार जो मैं यूपीएससी दे रहा हूँ तो अब मेरा ऑप्शनल भी हिस्ट्री है और या बीपीएससी में भी हिस्ट्री। इस बार तो वैसे मैं यूपीएससी दे नहीं रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम दूंगा। तो अब दोनों ऑप्शनल सेम है। ओके हाँ, तो सर जैसे कि आपने बुक्स वगैरह होती हैं, नोट्स बनाना होता है तैयारी में, तो वो कैसे स्टार्ट किया सर? बुक्स कौन सी पढ़नी है तो कैसे पढ़ना है? आपने सेल्फ स्टडी किया फिर कोचिंग का भी सारा? बीपीएससी के लिए या यूपीएससी दोनों हम, क्योंकि आपको अच्छा। ओवरलैप है सिलेबस। हाँ, तो यूपीएससी के लिए तो जब पीएसआईआर था मेरा, तो मैंने सुभ्रा रंजन मैम के कोचिंग क्लास में कोचिंग की थी जी। और उसके बाद बुक लिस्ट तो ऑलमोस्ट सबका सिमिलर होता है। हिस्ट्री के लिए मतलब अगर प्रिलिमिनरी का तैयारी करना है तो हिस्ट्री के लिए राजीव अहीर, मॉडर्न के लिए आर.एस. शर्मा, एंशिएंट के लिए, मेडिवल कोई बहुत ज़्यादा पढ़ता नहीं है, और लक्ष्मीकांत एज यूजुअल। उसके बाद ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटीज़, और कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया। बुक एज सच यही था। और बीपीएससी के लिए ऐसा कुछ स्पेसिफिक प्री के लिए नहीं किया था। हाँ, इस बार प्री के लिए मैंने वो क्राउन का एक बुक आता है जीएस का, उसको एक बार देखा था, क्योंकि उसमें बहुत ऐसे फैक्ट्स हैं जो यूजुअल बुक में नहीं रहते, जो कि यूपीएससी में उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं। और उसके साथ एक घटना चक्र का पूर्वावलोकन आता है। राइट। तो उससे भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ओके, और जो बिहार स्पेशल है खास तौर पे, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो कैसे किया? उसके लिए भी क्राउन का एक बिहार स्पेशल का बुक आता है, और उसके साथ इम्तियाज अहमद का हिंदी में बुक आता है। तो उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसका फैक्ट को एक छोटा सा नोट्स बना लिए थे। Okay. और उसको 2-3 बार पढ़ लिए थे बस, उससे ज़्यादा। राइट। सो जैसे कि आपको क्या लगता है कि जो बिहार पीसीएस है उसमें काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि डायरेक्ट पूछे जाते हैं, बट अगर हम सेम यूपीएससी में देखें तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, या तो मतलब आपको क्या लगता है कि कौन सा हार्ड लग रहा है आपको अगर प्रिपरेशन करने में देखा जाए तो? देखिए, दोनों का अपना मतलब दोनों डिफ़िकल्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, अलग लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है दोनों में। अब यूपीएससी ऑब्वियसली ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उसमें ग्रास रूट कॉन्सेप्ट्स पूछते हैं, तो वो रिलेटिवली डिफ़िकल्ट है, क्योंकि किसी चीज़ को रट्टा मारना, मगअप करना रिलेटिवली आसान है, रैदर देन कॉन्सेप्चुअलाइज करना किसी भी चीज़ को। तो उस हिसाब से यूपीएससी तो ऑब्वियसली मुश्किल है। राइट जी। ओके, सो सर नॉर्मली क्या होता है, कोई भी प्रिपरेशन करे तो सबसे ज़्यादा ये पूछते हैं भाई वो कितने घंटा पढ़ता था, कोई कहता है 12 घंटे, कोई कहता है 16 घंटे, कोई 5-6 घंटे, तो आपका क्या शेड्यूल रहता है? मेरा मतलब वैसे तो यूजुअली 5 घंटे 6 घंटे हो जाता था, लेकिन ऐसा कोई फिक्स शेड्यूल मेरा नहीं रहता था। मेरा क्या है कि हम यूजुअली लेट नाइट को ज़्यादा पढ़ते हैं, तो रात भर मेरा पढ़ाई चलता था, दिन भर हम यूजुअली सोते ही रहते थे। ओके, सो आपकी इस जर्नी में क्या आपके फ्रेंड सर्कल वगैरह ने किसी प्रकार से कुछ ऐसी हेल्प होती है? नॉर्मली कहा जाता है कि आपको फ्रेंड सर्कल से कट आउट हो जाना है, सोशल मीडिया से कट आउट हो जाना है, उसके बारे में? सोशल मीडिया से वैसे हम बहुत पहले से ही कट आउट थे, तो ऐसा सोशल मीडिया पे बहुत इंटरेक्शन नहीं था मेरा, लेकिन मेरा काफ़ी अच्छा हेल्दी फ्रेंड सर्कल है, तो फ्रेंड सर्कल से तो हम बहुत ज़्यादा कट आउट नहीं हुए। हाँ, वो क्योंकि सिलेबस इतना डिमांडिंग है और लाइफ इतना चैलेंजिंग हो जाता है एक बार एस्पिरेंट बनने के बाद, कि थोड़ा बहुत तो कट ऑफ होना पड़ जाता है सोसाइटी से, लेकिन एज सच इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कट ऑफ होना। ओके, सो आपने नोट्स वगैरह बनाए होंगे, तो नोट्स वगैरह कैसे बनाए और कितने हेल्पफुल रहे आपकी सक्सेस में और रिवीजन करने में? हाँ, नोट्स
सबसे इम्पोर्टेंट मुझे तो लगता है कि नोट्स बनाना और नोट्स से रिवाइज करना सबसे इम्पोर्टेंट रहा अल्टीमेटली, क्योंकि जब इस बार मैं बीपीएससी का मेंस दे रहा था तो मेरे पास हर टॉपिक के लिए, क्योंकि बीपीएससी का बहुत छोटा सा सिलेबस है, तो हर टॉपिक के लिए मेरे पास नोट्स थे और हर टॉपिक के लिए एग्जाम्पल्स और पॉइंट्स थे। तो वो अल्टीमेटली लास्ट में क्वेश्चन कुछ भी पूछना था तो वो पॉइंट्स मेरे पास थे, तो उसको यूज़ करके ठीक ठाक आंसर लिख दिया मैं। ओके, सो नॉर्मली अभी आपने आंसर राइटिंग की बात करी, तो आंसर राइटिंग की है आपने बीपीएससी के लिए स्पेशली अगर देखा जाए? नहीं, बीपीएससी के लिए स्पेसिफिकली कोई आंसर राइटिंग तो नहीं की, लेकिन यूपीएससी के लिए मैंने विजन का टेस्ट सीरीज दिया हुआ था जब मेंस दे रहे थे तो। ओके, सो कोई भी एग्ज़ाम हो, बीपीएससी हो या फिर यूपीएससी हो, इसमें स्पेशली कहा जाता है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं वो रामबाण माने जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितने हेल्पफुल रहे प्रीवियस ईयर? नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो बहुत हेल्पफुल रहते हैं, क्योंकि एक तो अगर प्रिलिमिनरी का हम लोग देखें तो कुछ क्वेश्चंस तो यूजुअली रिपीट भी हो जाते हैं, और उसके साथ साथ एक आइडिया लगता है कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं और कहाँ से नहीं आते हैं, तो एक आइडिया, बेसिक आइडिया लग जाता है कि पढ़ना कहाँ से है और नहीं पढ़ना है। और मेंस में यूजुअली चीज़ उतने ज़्यादा रिपीट नहीं होते, लेकिन जो फिक्स सिलेबस है उसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के पता चलता है कि क्या क्या क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो जैसे जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री है तो उसमें 5-6 ही टॉपिक्स हैं जिससे कि तो अगर देखा जाए लास्ट टाइम आपने यूपीएससी का भी मेंस लिखे 1-2 आपने, और अगर बीपीएससी का भी लास्ट टाइम लिखा है, तो आपको कहाँ कमियां नज़र आ रही हैं कि आपके इस एरिया में अगर इम्प्रूवमेंट करते तो अच्छे मार्क्स आते और फाइनल सिलेक्शन हो जाता? यूपीएससी में तो मेरा पीएसआईआर में अच्छा मार्क्स नहीं आया, लास्ट टाइम मेरा 46 मार्क्स से सिलेक्शन रह गया, तो उसमें मेरे सिर्फ 192 मार्क्स आए थे पीएसआईआर में, तो उसके कारण। और बीपीएससी में तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि हम हिस्ट्री और पीएसआईआर दोनों में फंस चुके थे पूरी तरह से। तो हिस्ट्री हम बिल्कुल नहीं पढ़े थे, तो जो हिस्ट्री में हिस्टोरियोग्राफी सेक्शन होता है तो किसी भी ऑप्शनल में हिस्टोरियोग्राफी बिल्कुल नहीं डाले थे, तो उस कारण से वहाँ भी ऑप्शनल में सिर्फ 146 नंबर आया था, एंड होपफुली इस बार ऑप्शनल में मेरे ठीक नंबर होंगे। ओके, सो कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे जो आप रेगुलर बेसिस पे अपने स्टडी के दौरान फॉलो करते होंगे, तो सर उनके बारे में बताइए। जो स्टूडेंट अगर रेगुलर करते हैं ऐसी चीज़ें तो उनकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प मिलेगी और फाइनली वो सक्सेस कर पाएँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि न्यूज़पेपर आप रेगुलरली अगर पढ़ना एक हैबिट बना लेते हो तो वो काफ़ी अच्छा है। उसके साथ साथ अगर उसमें से ही आप कोई स्टैट या कोई पॉइंट आप कहीं भी जॉट डाउन कर लेते हो नोटबुक पे या कुछ भी, यूजुअली आसान होगा अगर आप सेक्शन वाइज कर लेते हो, जैसे GS1 GS2 इस हिसाब से कर लेते हो तो वो लास्ट टाइम में रिवीजन में आसान हो जाता है। अगर वो सब कर लेते हो तो आप जब भी कोई क्वेश्चन देखते हो या कुछ देखते हो और आपके पास अगर कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स है हर चीज़ पे, तो वो आंसर को काफ़ी इफेक्टिव बना देता है, तो ये एकमात्र चला रहेगा। ओके, सो लास्ट में कोई एस्पिरेंट्स को मैसेज देना चाहोगे जो आपकी तरह तो उन एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? एकमात्र मैसेज देना चाहेंगे कि सक्सेस एंड फेलियर लाइफ में लगा रहता है, तो उससे अनडिटर्ड रह के अपना प्रिपरेशन करते रहिए और होपफुली ऑब्वियसली आपको बहुत जल्दी ही सक्सेस मिलेगा। और थैंक यू। ओके, सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली मैसेज। सो गाइस, आपने देखा कि सर ने इतने अच्छे से अपनी स्ट्रैटेजी बताई, जर्नी बताई, एग्जाम के बारे में बताया आपको। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।